आदाब दोस्तों। मैं आपका रकीब यानी आपका दोस्त मोहम्मद नसीम खान आपके रूबरू हूँ। आज मैं जिस कहानी की बात करने जा रहा हूँ या जिस प्रेम कहानी की बात करने जा रहा हूँ उसमें बेहद दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है। संजीव कुमार हेमा जी से मोहब्बत करते थे, पूरी दुनिया को पता है। और हेमा जी ने उन्हें इनकार कर दिया था, ये भी सब जानते हैं। और हेमा जी के इनकार करने के बाद वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे थे और गम में डूब गए थे कि जिन्हें वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उन्होंने उनके प्यार को ठुकरा दिया या उन्होंने मना कर दिया कि वो उनसे मोहब्बत नहीं करती। और ये बड़ा निजी सा मसला है कि ज़रूरी तो नहीं कि आप जिससे मोहब्बत करें वो भी आपसे मोहब्बत करें। लेकिन ये कहानी सुनाने के पीछे वजह यह है कि मैं उस शख्सियत को आपके रूबरू करना चाहता हूँ जिसने संजीव कुमार को उनके सबसे बुरे हालात में, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ के दिनों में, सबसे ज़्यादा दुख भरे दिनों में जिस शख्स ने संजीव कुमार का साथ दिया वो थी सुलक्षणा पंडित। आलम यह था कि उस दौरान सुलक्षणा के साथ संजीव बहुत सी फिल्में भी कर रहे थे और जब से हेमा ने उन्हें मना किया तो बहुत गमगीन हो गए थे और वो नशे में डूब गए थे। अच्छा, नशे में डूबने के साथ साथ एक होता है ना जहनी सुकून, वो भी कहीं तलाशते थे संजीव। और क्योंकि फिल्में बहुत ज़्यादा साथ में कर रही थी सुलक्षणा, तो सुलक्षणा संजीव के किस्से किस्से क्या, संजीव की तकलीफ, संजीव की पीड़ा, दुख दिल पे भारी पत्थर रख के सुनती रहती थी। और धीरे धीरे सुलक्षणा को संजीव से मोहब्बत होने लगी और सुलक्षणा पे मोहब्बत इतनी हावी थी कि जिससे वो प्यार करती हैं, जिस शख्स से वो मोहब्बत करती हैं, उन्हीं की ज़ुबानी वो हेमा के बारे में संजीव से सुना करती थी कि आज ऐसा हुआ और आज ये हुआ और आज मेरा ये दिल दुखा या मुझे ये तकलीफ हुई। आसान सी भाषा में आप ये समझ लीजिए, आसान सी भाषा में आप ये समझ लीजिए, सुलक्षणा पंडित वो कंधा थी जहाँ संजीव कुमार अपने गम सुनाया करते थे। उस कंधे पे सर रख के अपनी तकलीफ को कम करा करते थे और वो जरिया बनी उनको उस मुश्किल हालात से निकालने का। क्योंकि सुलक्षणा खुद मोहब्बत करने लगी थी और मोहब्बत अंधी होती है और इस केस में भी ऐसा ही था कि मोहब्बत अंधी थी। सुलक्षणा को इस बात से कोई सरोकार नहीं था, कोई कुछ लेना देना नहीं था कि वो हेमा से मोहब्बत करते हैं और वो उन्हें मिल नहीं पाई और उसकी कहानियाँ और उसके ना मिलने की तकलीफ़ मुझे बताते हैं और मैं इन्हें दुख में सहारा देती हूँ और अंदर ही अंदर मन ही मन में मैं इन्हें मोहब्बत करती हूँ। तो सोचिए किस लेवल की तकलीफ़ या किस कदर दुख झेला होगा सुलक्षणा पंडित ने। शायद मोहब्बत करने का एक नया अंदाज ये भी है जो पूरी दुनिया को और हर प्यार करने वालों को सुलक्षणा पंडित से सीखना चाहिए। और ये कहानी बिल्कुल फिल्मी नहीं है, ये रियल ज़िंदगी में घटित हुआ है। सुलक्षणा अपने आप को समझाती रहीं और वक्त चलता गया। फिर एक वक्त ऐसा आया, सुलक्षणा ने अपने दिल की बात संजीव को जाहिर कर दी कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन संजीव, जैसे कि पूरी दुनिया जानती है, वो तो हेमा से बाहर नहीं निकल पाए थे, तो वो क्या उनसे बोलते कि वो उनसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। खैर, ये उन्होंने कहा और वो तो हेमा की मोहब्बत में थे और हेमा की मोहब्बत की वजह से सुलक्षणा पंडित का सहारा लिया था। तो अगर आप ये कहें कहीं खुदगर्ज रहे संजीव, उन्होंने अपना गम हल्का करने के लिए सुलक्षणा के कंधे का सहारा ले तो गलत नहीं होगा। हो सकता है कि संजीव ने बहुत मोहब्बत की हो हेमा से, लेकिन सुलक्षणा पंडित ने भी संजीव से बहुत मोहब्बत की। शायद और यकीनन सुलक्षणा ने संजीव से उतनी मोहब्बत की जितनी मोहब्बत संजीव हेमा से नहीं करते होंगे। और उसकी एक ठोस वजह यह है कि जब अचानक शराब पीने की वजह से और बहुत ज़्यादा नशे में रहने की वजह से और बहुत ज़्यादा दिनों तक मुस्तकिल शराब पीने की वजह से स्वास्थ्य बिगड़ गया संजीव का और संजीव का जब देहांत हुआ अचानक, तो सुलक्षणा पंडित इतने बड़े सदमे में चली गई कि उन्होंने अपने घर के लोगों को पहचानना तक बंद कर दिया। इतना बड़ा सदमा सुलक्षणा पंडित को लगा कि सुलक्षणा पंडित एक नॉर्मल कोमा की स्थिति में चली गई। एक कमरे में बंद कर लिया आपने अपने आप और पूरी दुनिया से नाता तोड़ दिया। लोगों को, अपने घर के लोगों को पहचानना बंद कर दिया। और जब ये बात विजेता पंडित, जो उनकी बहन है, अदाकारा भी हैं, आदेश श्रीवास्तव की धर्मपत्नी है, स्वर्गीय आदेश श्रीवास्तव की धर्मपत्नी है, जब उन्हें पता चला तो वो
विजेता पंडित सुलक्षणा पंडित को, सुलक्षणा उनसे बड़ी हैं, अपने घर लेके आई, उनका ध्यान रखा, उनका इलाज करवाया और अपने साथ ही उनकी रिहाइश कर दी ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। सोचिए मोहब्बत का क्या आलम है कि जो जिससे मोहब्बत करते हैं उसको ज़ाहिर भी कर रहे हैं, उसकी ज़ुबानी उसकी मोहब्बत की कहानियाँ सुन रहे हैं, जो असफल प्रेम कहानियाँ भी सुन रहे हैं और ज़ाहिर भी कर दिया है कि हम मोहब्बत करते हैं और उसके बाद भी उसकी तरफ नहीं झुक रहा है कोई इंसान। और मोहब्बत का आलम देखिए कि वो देहांत होते ही मानसिक संतुलन खो बैठे। खैर अभी तो हाल फिलहाल सुलक्षणा पंडित काफ़ी अच्छी जहनी हालत में हैं, विजेता के साथ रह रही हैं, लेकिन सुलक्षणा पंडित की इस निस्वार्थ मोहब्बत को हम सब सलाम करते हैं। और वाकई में मोहब्बत के कई रंग हैं, कई अनगिनत रंग हैं, उनमें से एक रंग ये भी है, बिना चाहे बिना इस बात की तवक्को या उम्मीद करे हुए कि मुझे बदले में मोहब्बत मिलेगी या नहीं, शायद मोहब्बत का एक नया रूप नया रंग ये भी है जो सुलक्षणा पंडित ने हमें सिखाया। मैं अपने दोस्तों से अलविदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी भी अच्छी लगी हो। अलविदा।